कभी सोचा है इतिहास में वो कौन था जो कुंती का बेटा भी था और पांडवों का शत्रु भी, जो दानवीर था पर किस्मत का सबसे बड़ा शिकार भी, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी पर कभी खुद का नाम नहीं जान पाया। वो था कर्ण। कहते हैं जब कर्ण का जन्म हुआ तो कुंती माँ डर गई। वह अविवाहित स्त्री थी, समाज की नज़रों में पाप। उन्होंने नवजात कर्ण को एक छोटे से टोकरे में रखकर नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहते बहते एक रथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा तक पहुंची और वहीं से शुरू हुआ कर्ण का दूसरा जन्म। कर्ण बड़ा हुआ पर उसके भीतर हमेशा एक सवाल जलता रहा, मेरे शरीर पर यह कवच और कुंडल क्या है? कोई जवाब नहीं मिला। वो अर्जुन की तरह धनुर्विद्या सीखना चाहता था पर गुरु द्रोण ने कहा, तू रथी का पुत्र है, राजकुमार नहीं। कर्ण की आंखों में आग जल उठी। वह गया परशुराम के पास और खुद को ब्राह्मण बताकर शिष्य बन गया। दिन रात अभ्यास किया जब तक कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन गया। पर कहते हैं सत्य हमेशा छिप नहीं सकता। एक दिन जब परशुराम उनके गोद में सो रहे थे, कर्ण की जांघे पर एक बिच्छू ने काटा। रक्त बहा, दर्द असह्य, फिर भी कर्ण चुपचाप रहा, कहीं गुरुदेव की नींद न टूटे। परशुराम उठे और बोले, ऐसा सहनशील शरीर किसी ब्राह्मण का नहीं हो सकता, और बस श्राप दे दिए। जब सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब तुम्हारा ज्ञान तुम्हें याद नहीं रहेगा। कर्ण चुप रहा क्योंकि वो जानता था भाग्य के आगे शौर्य भी झुक जाता है। समय बीता। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा देखी और उसे अंग देश का राजा बना दिया। दोनों की दोस्ती जैसे दो आत्मा एक शरीर में हो, और वही दोस्ती उसे कुरुक्षेत्र के रण तक ले गई। पर युद्ध से पहले कुंती आई और बताया, कर्ण तू पांडव है, तू मेरा बेटा है। कर्ण के कदम जैसे जमीन पर नहीं रहे। वो पल जब उसे पता चला कि जिससे वो लड़ा है वो उसके अपने ही भाई हैं। पर कर्ण ने कहा, माँ मैं अब लौट नहीं सकता, मैंने अपने दोस्त दुर्योधन से वादा किया है। फिर वो दिन आया, कुरुक्षेत्र का युद्ध। अर्जुन और कर्ण आमने सामने। धरती कांप रही थी, आकाश मौन था, और ठीक उसी क्षण उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा, निकालने लगा, और तभी वो श्राप सच हुआ। उसे मंत्र याद नहीं आया। अर्जुन ने बाण छोड़ा और एक ही क्षण में सूर्यपुत्र कर्ण सदा के लिए अमर हो गया।